Good morning, students. Again, Mr. Technology and online classes of science. Class 7. We have completed explanation of complete chapter. Previous chapter. I have sent a PDF of book exercise of that chapter. I have sent a very short answer, and 82. Now, your previous chapter is completed. एक बात बता दे रहे हैं, जो भी इससे पहले वाला चैप्टर था रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म का कॉपी का पिक आप हमको भेजिए और चेकिंग पर्पस। उसकी एक अलग से लिस्ट बन रही है जो हम बना रहे हैं कि किस किस बच्चे ने कॉपी भेजी। अब अगर आप कॉपी की पिक नहीं भेजते हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि आप ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं करते हैं। इसलिए क्लास 7 आज हमारे पास रजनीश ने वर्ड मीनिंग का पिक भेजा है, जो कल हमने नोट दिया था। रजनीश चौधरी एक बच्चा है हमारे क्लास में, उसने पिक भेजा है। और कल हमारे पास भेजा था पिक प्रतिभा चौधरी ने, अन्वेषा गुप्ता ने। तो गिने चुने बच्चे हैं, 3 और 4 स्टूडेंट्स हु यूज्ड टू डू होमवर्क इन टाइम। बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं। हम तो यही जानेंगे कि कोई पढ़ ही नहीं जा रहा, ऑनलाइन नहीं पढ़ रहा। एनीवे, ट्रांसफॉर्मिंग organism, transforming animals and plants. At present we are studying this chapter. Students, as you know, we used to intake food for the purpose of energy. We need energy at every time, even during sleeping also we need energy. ठीक है? This energy comes from oxidation of food. Now, when we take food, it gets digested in our stomach and small intestine, and in small intestine there are finger-like projections which are known as villi. These villi absorb digested food material into them. Villi are having very dense network of blood capillaries. So, the digested food material goes inside the blood through these blood capillaries. ठीक है? Now, the food dissolved into the blood is carried out by our circulatory system to different part of body. ये बात समझ में आ रही है? So, our blood is the main transport organ, is the main transport system. Our blood is responsible for transport of various types of nutrients from one part of our body to another part of our body. Blood is responsible for that. In addition to nutritive food, blood is also responsible for transport of various poisonous gases, various poisonous materials from one part of our body to another part. So, let us study about blood. How strange this blood is. As written in your book, we can divide complete blood into 2: blood plasma and blood corpuscles. We can divide all complete blood into these 2: blood corpuscles and blood plasma. Of course, this blood plasma is protein, and blood corpuscles are once again of 3 types. These blood corpuscles are of 3 types. First one is RBC, second one is WBC, and third one is platelets. These are 3 parts of blood corpuscles. अब बताते हैं आपको कि इनमें से किसमें ब्लड के कौन से पार्ट में डिजॉल्व होकर के हमारा डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जाता है, ये आपको बता दें। ये जो ब्लड प्लाज्मा है, इसी में डाइजेस्टेड फूड मटेरियल डिजॉल्व हो जाता है और डाइजेस्टेड फूड मटेरियल हमारा ब्लड प्लाज्मा के थ्रू जाता है हमारी पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को। ठीक है? ब्लड प्लाज्मा के थ्रू डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को जाते हैं। ठीक है? इसके अलावा प्लस
carbon dioxide. Transport of carbon dioxide also takes place through blood plasma. तो ब्लड प्लाज्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई? टू ट्रांसपोर्ट द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। और दूसरा फंक्शन हो गया ब्लड प्लाज्मा का कि ब्लड प्लाज्मा आल्सो ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी टू लंग्स। ये बात समझ में आई? ऐसा क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाता है ब्लड प्लाज्मा में, इसलिए हमारा ब्लड प्लाज्मा कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन नहीं कैरी करता है ब्लड प्लाज्मा, ऑक्सीजन कैरी करता है आरबीसी। आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। दिस हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग O2। ऑक्सीजन कैरी करता है हीमोग्लोबिन। ये बात समझ में आई? अच्छी तरह समझ में आई? तो ब्लड क्या है, ब्लड के कितने पार्ट हैं, कौन सा पार्ट ब्लड का किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है, हमारा आरबीसी किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में। टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट दीज थिंग्स। नाउ मेक अ टेबल लाइक दिस इन योर कॉपी एंड सेंड ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर फॉर checking. Revise whatever we have studied today, students, about blood plasma, about various parts of blood. Revise all these things. Students, this is all for today. Stay home and be safe. Thank you, class 7.